ओके तो इससे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। ओके तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सबसे पहले हेडलाइन लिखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं 5वां सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए आप लोग वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में WH पढ़े हुए थे, तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम लोग WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बनाने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता एक्स्ट्रा में, बस इंट्रोगेटिव से पहले WH को ऐड करना होता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, इज एम आर है ना, उससे पहले WH को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इज एम आर से पहले WH को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, शुरू में WH प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, सॉरी सब्जेक्ट हो जाएगा पहले, WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये WH का फॉर्मूला है या रूल कह लीजिए आप लोग। ठीक है, इजी फर्स्ट देखो, तुम क्या सीख रहे हो। अब देखो, जब भी किसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हो जाता है ना, जब भी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हो जाता है तब हम क्या करते हैं, उसे WH इंट्रोगेटिव के रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, है ना। तो यहाँ क्या है और क्या के लिए हम किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट का। तो पहले यहाँ WH की जगह क्या आ जाएगा, व्हाट, और तुम है तो इस वजह से हम यहाँ आर लगाएंगे, तो व्हाट आर, फिर सब्जेक्ट यू है ना, व्हाट आर यू लर्निंग, वर्ब इसमें क्या है, सीखना, तो लर्निंग हो जाएगा, है ना, व्हाट आर यू लर्निंग, तुम क्या सीख रहे हो। ठीक है, इज सेकेंड, वे लोग कहाँ ठहर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को सेंटेंस किस चीज़ में रखना है, प्रेजेंट में, इसीलिए हैं, हूँ या हो रहेगा लास्ट में, और ये कॉन्टिन्यूस है तो रहा रही का भी प्रयोग होगा, है ना। बट कहाँ अगर सेंटेंस के बीच में आ गया तो ये WH है, और कहाँ के लिए हम लोग किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वेयर का। तो वेयर लिखेंगे पहले हम लोग WH की जगह पे वेयर, फिर वे लोग है ना तो आर का प्रयोग करेंगे, आर दे, वेयर आर दे, और V1 प्लस ING, तो वर्ब क्या है, ठहरना, स्टे, तो स्टेइंग हो जाएगा। ओके, वेयर आर दे स्टेइंग, वे लोग कहाँ ठहर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले WH, पूरे सेंटेंस के बीच में कहीं भी रहेगा WH वर्ड, इसको सबसे पहले शुरू में लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तीनों में से, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ING आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ओके, लिख लिया तुम लोग, 5 लिखो, 5 लिखो और अभी बनाओ। लिखो, श्याम क्या सोच रहा है, श्याम क्या सोच रहा है, श्याम क्या सोच रहा है। मधु कौन सी किताब पढ़ रही है, मधु कौन सी किताब पढ़ रही है, मधु कौन सी किताब पढ़ रही है। ठीक है, हरी किसे देख रहा है, हरी किसे देख रहा है।
फोर्थ लिखिए। तुम कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तुम कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? ठीक है। माताजी क्यों सुबह सवेरे उठ रही है? माताजी कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? हाँ, उसके बाद माताजी क्यों सुबह सवेरे उठ रही है? इस पांचों ट्रांसलेशन को बनाओ अभी जल्दी से। हाँ, फर्स्ट क्या है? श्याम क्या सोच रहा है? व्हाट इज श्याम थिंकिंग? बिल्कुल, श्याम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ इज का प्रयोग करना है। व्हाट इज श्याम थिंकिंग? सेकंड क्या है? मधु कौन सी किताब पढ़ रही है? विच बुक इज मधु रीडिंग? विच बुक इज मधु रीडिंग? नेक्स्ट, हरी किसे देख रहा है? whom is हरी looking? whom is हरी? whom ठीक है। whom is हरी looking? whom is हरी looking? में देख रहा था तो इसका विवरण नहीं होगा। सिंग भी लगा सकते हैं। चलिए, फोर्थ क्या है? तुम कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन? हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन? और लास्ट, माताजी क्यों सुबह सवेरे उठ रही है? वाई इज द मदर गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग? या फिर अवेकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, या राइजिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर गेट लगाते हैं तो गेटिंग अप हो जाएगा, है ना। वाई इज द मदर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग? सुबह सवेरे उठ रही है तो सुबह और सवेरे दोनों एक ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सवेरे का अर्ली होता है, सुबह का मॉर्निंग होता है। ठीक है, चलिए। WH इंट्रोगेटिव में कोई प्रॉब्लम है शागिद? नहीं ना? डोंट डू लाइक दिस, ओके। 6, चलो देखो यहाँ 6 में क्या है? छठा सेंटेंस क्या होगा दिव्या? WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, है ना। WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हाँ, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखो इसमें क्या है कि ये WH भी है और साथ में नेगेटिव भी है ना। रूल में क्या हो जाएगा? WH प्लस हिज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखो जब भी हम लोग WH सेंटेंस की बात करते हैं तो बिल्कुल मेहनत करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। देखो WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, सिर्फ WH इसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर से पहले ऐड कर देना है, बाकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो रूल होता है वही है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या होता है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें बस WH को ऐड कर दिए, ठीक है। हाँ, नॉट लगेगा। निगेटिव, वही तो कह रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है उसमें WH को हम ऐड कर दिए हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तो नॉट होता ही है ना। चलो इसका एजी फर्स्ट लिखो। देखो तुम वर्ग में शोरगुल क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, तुम वर्ग में
इसमें एक चीज़ और ऐड कर देना, तुम वर्ग में आज शोरगुल क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों, इसको हम सबसे पहले रखेंगे वाई, और तुम है तो इसमें किसका प्रयोग करना है, आर का, बिकॉज आर यू का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आर होता है ना, तो वाई आर यू, फिर अकॉर्डिंग टू रूल नॉट का प्रयोग करना है यहाँ पे, वाई आर यू नॉट, B1 प्लस आई जिसमें वर्ब क्या, शोरगुल करना, शोरगुल क्या होता है, मेक अनवाइज, तो मेकिंग अनवाइज हो जाएगा, यानी ई हट जाएगा, है ना, मेकिंग अ नॉइज, वाई आर यू नॉट मेकिंग अ नॉइज टुडे इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। ठीक है, चलिए हो गया, इस तरह से बनाना है इसे, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। सेकंड देखिए, मैं तुम्हारी सहायता कैसे नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो कैसे का क्या होता है, हाउ, पहले हाउ का प्रयोग करना है, और चूंकि मैं है तो इसके साथ क्या लगाना है, एम, हाउ एम आई नॉट हेल्पिंग यू। ठीक है, हाउ एम आई नॉट हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी सहायता कैसे नहीं कर रहा हूँ, हाउ एम आई नॉट हेल्पिंग यू। ठीक है, ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कोई दिक्कत है, हमेशा ध्यान रखना जब भी हम लोग WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो रूल वही है, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ही रूल होता है उस सेंटेंस का, उस टेंस का। ठीक है, बस उसमें हम क्या करते हैं, WH वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं शुरुआत में। ठीक है, सब कुछ सेम ही रहता है। तो आज हम लोग कहाँ तक पढ़े, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आज खत्म हो गया, है ना। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या हो रहा है कि काम लगातार चल रहा होता है ना। जैसे कि तुम वर्ग में आज शोरगुल क्यों नहीं कर रहे हो, इसमें ऐसी घटना का जिक्र हो रहा है जिसमें एक कॉन्टिन्यूस यानी कॉन्टीन्यूटी आ जाती है, लगातार किसी बात को बताने के लिए कि अगर कोई घटना लगातार चल रही है, जैसे कि मैं सुबह उठ रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या हुआ कि मैं आजकल सुबह उठ रहा हूँ प्रतिदिन, है ना, लगातार, यानी कॉन्टीन्यूस, कंटिन्यू का काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लगातार, यानी अगर कोई काम पूरा ना हुआ हो, जिसे हम लोग अपूर्ण कहते हैं हिंदी में, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को क्या कहते हैं, अपूर्ण, यानी वर्तमान अपूर्ण काल भी कहते हैं, है ना, या अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं हम लोग, यानी कि ऐसा काम जो वर्तमान में पूरा नहीं हुआ हो तो हम उसे कहते हैं कि यह हाँ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऐसी घटना, है ना, जो प्रेजेंट टेंस में पूरा हो चुका होगा, तब हम क्या कहेंगे उसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे कि मैं खा चुका हूँ, सॉरी, हाँ नहीं, मैं खा चुका हूँ तो होगा ही, लेकिन इसका पूरा का पूरा पहले पहचान आप लोगों को बता देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहचान होता है वो क्या होता है, यदि किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका, चुकी या चुके के बाद हैं, हूँ या हो का प्रयोग हो जाता है, तब हम कहते हैं कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ना। या फिर देखो, अब ज़रूरी नहीं है कि यही सिर्फ पहचान होगा, पहचान में चाहे जो भी आए, बट अगर वो ये सेंस दे देता है कि प्रेजेंट टेंस में कोई काम खत्म हो चुका है, तब हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, जैसे पिताजी आ गए हैं, आ चुके हैं या आ गए हैं एक ही बात हुआ, तो इस वर्ड का भी प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट में।
इस वर्ड का भी इस्तेमाल होता है, आए हैं, गए हैं, बैठे हैं, ठीक है। सॉरी बैठे हैं ये नहीं होगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। आए हैं, गए हैं, इसका मतलब है कि वो काम पूरा हो चुका है, तो उसे भी हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कल से स्टार्ट होगी ही, तो कल हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।